क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम एमपी बोर्ड को 2024-25 का मैं करवा रही हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में कमज़ोर है, तो मेरा चैनल आपके लिए है। मेरा 10th बेस को इंग्लिश आती है हर 10 मिनट के लिए हर दिन। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना हो, सिर्फ 10 मिनट ध्यान से मेरा वीडियो देखना है। मेरा आपसे वादा है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे क्लास 10th में। तो स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड का ये वाला करवा रही थी मैं, सेक्शन नंबर बी का 6th क्वेश्चन। तो ये देखिए, लुक एट द विजुअल इनपुट, अंदर का देखो, गिवन बिलो जो नीचे दिया है, एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ, और छोटा सा पैराग्राफ बनाओ इन अबाउट 75 वर्ड्स, कम से कम 75 शब्दों का। तो ये क्या दिख रहा है, देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो स्कूल के बारे में लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं स्कूल के बारे में। अब मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन आपको अपने हिसाब से कुछ भी लिखना है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल में गेम्स होते हैं, स्कूल में कुछ भी, कि मम्मी पापा स्कूल छोड़ने जाते हैं, क्यों छोड़ने जाते हैं। तो ऐसा जो आपको लगता है स्कूल के बारे में वो लिखना है। अब मैंने जो अपने हिसाब से लिखा है वो मैं बताऊँगी। तो चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, इज चिल्ड्रन, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। टू एक्योर नॉलेज, ज्ञान बढ़ाने के लिए। डेवलप इसेंशियल स्किल, और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए। स्किल्स मतलब कि कुछ सीखने के लिए, स्किल्स मतलब कुछ सीखना, जैसे मेहंदी हुई वो स्किल है, पढ़ाई हुई, गेम्स हुए, ये सब स्किल्स होती है। एंड प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर करियर, और अपने आगे के करियर के लिए तैयारी होना चाहिए। विच ऑल्सो फॉस्टरेट सोशल स्किल, जो कि हमें सामाजिक भी होता है, कि लोगों से बातचीत करना, कैसे उठना बैठना, ये भी हमें स्कूल सिखाता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, और हमें हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाता है स्कूल इंस्टेड अ लव फॉर लर्निंग, स्कूल जाना जाता है पढ़ाई के लिए। एंड इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और हमें पूरी ज़िंदगी सिखाता है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एडेप्टिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, अडेप्टिंग टू अ कॉन्स्टेंट चेंजिंग वर्ल्ड, जो कि बहुत दुनिया बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि स्कूल, ये की पढ़ाई, एक यही हमें ज्ञान, यही हमारी दुनिया को फिर से बदल सकता है। किताबें ही दुनिया बदल सकती हैं, ये बोल सकते हैं। स्कूल प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अ अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर नॉलेज, स्कूल देता है बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देता है ज्ञान बढ़ाने की। एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी स्किल, और सोचने की क्षमता बढ़ाता है। इट ऑफर अ स्ट्रक्चरल लर्निंग इन्वायरमेंट, के ऐसा वातावरण बनाते हैं, सीखने का वातावरण बनाते हैं। वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न, जहाँ पे बच्चे पढ़ सके एट देयर ओन पेस, अपनी खुद की गति से। एंड डेवलप इसेंशियल स्किल, और अपनी स्किल बढ़ा सके, सच एज, जैसे कि रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, एंड अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक की बात करें, 1 2, या ऐसे खेल वेल, इन चीज़ों की बात करें। तो आई होप फिर सेक्शन सी करते हैं। तो अपने हिसाब से स्कूल के बारे में कुछ भी लिखना है, बस छोड़ना नहीं है। थोड़ी बहुत कैसी भी इंग्लिश आती हो, थोड़ा लिख के आओगे तो थोड़ा सामने वाला मार्क्स देगा कि हाँ बच्चे ने कुछ तो लिखा है। सेक्शन जी, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, एनी 5। माई अंकल इज़ MLA, तो देखो AEIOU, इनकी आवाज़ आती है तो क्या लगता है N, तो क्या आ रहा है M काय की आवाज़ आ रही है, A की आवाज़ आ रही है, A की आवाज़ आ रही है तो क्या लगेगा N, तो N लगेगा, ठीक है। और A कब लगता है, जब इनकी आवाज़ नहीं आती है तो। और दा कब लगता है, दा जैसे कोई एक हो, यूनिवर्स में एक हो, जैसे कि पृथ्वी एक है, अर्थ एक है, ठीक है। रामायण कोई बुक, ये रामायण कोई चीज़ जो हमारी बुकें हैं, पौराणिक बुकें हैं, उनकी भगवद गीता, उनमें दा लगेगा, ठीक है। और जैसे मून है, चांद है, चांद एक है, सूरज एक है, इन चीज़ों में दा लगता है, जो दुनिया में एक हो या पौराणिक बुकों में दा लगता है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। यू डैश सिट हेयर, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। तो देखो यू शुड भी लग सकता है, मे भी लग सकता है। डेयर मतलब तो हिम्मत होता है, तो मे या शुड दोनों लगाओगे दोनों ही ठीक है। लेकिन यू मे सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, या शुड या इसका मतलब होता है सकते हो, और इसका मतलब होता है चाहिए, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। तो यू मे सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो हम ये मे लगा देंगे, ठीक है। शुड भी होता है तो भी सही होता है, यू शुड सिट हेयर, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डॉग सेल्मन बाई डैश, डॉग कभी कभी भौंकने वाले कुत्ते भी काट देते हैं, सेल्मन डाई, तो बार्किंग होगा इसका, ठीक है, ING लग जाएगा, बार्किंग। हेमा हैज़ बीन डांसिंग मॉर्निंग, अब देखो जो चीज़ स्थिर हो, जैसे कि सुबह कब आएगी, सुबह कब आती है, रात के बाद, और सुबह के बाद क्या आती है, आफ्टरनून आता है ना, आफ्टरनून। तो जो चीज़, और जैसे कि 1956 अब आएगा क्या, नहीं आएगा। 2025 के बाद क्या आएगा, 2026। तो जो चीज़ 2026, अब 2025 वापस आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। चले क्या गया, 2024 चला गया, तो 2024 वापस आएगा क्या, नहीं। तो जो चीज़ स्थिर है, जो चीज़ वापस बदली नहीं जा सकती, उसमें हमेशा क्या लगता है, सीन्स लगता है। तो इसमें क्या लगेगा, सीन्स। और 4 कब लगता है, जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे मिलूंगा, तो 2 घंटे 2 आवर, तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे, ये नहीं बोला कि वो 2 घंटे से पढ़ाई कौन से, तो उनमें 4 लगता है। लेकिन जो चीज़ स्थिर हो उनमें क्या लगेगा, हमेशा सीन्स लगेगा, ठीक है। द सर्वेंट डिड नॉट मेक डैश टी, जो चीज़ गी नहीं जा सकती है उसमें क्या लगता है, हमेशा मैनी, जो चीज़ गी नहीं जा सकती है, काउंट। और मच कब लगता है, जो अनकाउंटेबल रहती है। तो क्या चाय गिन सकते क्या, नहीं गिन सकते, क्योंकि, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मच, ठीक है। और मैनी कब लगता है, जैसे बुक हुई, बुक गिन सकते, तो उसमें मैनी लगेगा, ठीक है। और ए लिटिल मतलब बिल्कुल थोड़ा, ए लिटिल क्या बोलेंगे, थोड़ा। डैश देयर इज़ अ लाइफ, जहाँ जिंदगी है, देयर इज़ अ होप, वहाँ आशा है। तो इफ़ मतलब क्या होता है, अगर। अनलेस मतलब क्या होता है, अगर नहीं। और एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जहाँ तक। एज लॉन्ग एज का मतलब जहाँ तक, ठीक है। तो जहाँ तक ज़िंदगी है वहाँ आशा है, तो एज लॉन्ग एज, तो इसका मतलब हो जाएगा एज लॉन्ग एज, जहाँ तक ज़िंदगी है वहाँ आशा है। इफ़ मतलब अगर ज़िंदगी है वहाँ आशा है, तो अगर नहीं होगा, ठीक है। अनलेस, जहाँ ज़िंदगी नहीं है वहाँ आशा है, ये तो अनलेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा फिर इसका मतलब, है ना। मोहन एज सिटिंग डैश राम एंड श्याम, मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा है। कोई चीज़ बैठी हो, रखी हो, कोई चीज़ की बात हो रही हो, तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, बिटवीन। तो कोई इंसान की बात हो रही है, वो बैठा हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा, बिटवीन। और अमंग क्या होता है, अमंग उनके बीच में लड़ाई हो रही हो, या उनके बीच में ये बातचीत हो रही हो, कि मोहन के बीच में बातचीत हो रही है, तो अमंग लगता। लेकिन वो बैठा है या खड़ा है या कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसमें हमेशा बिटवीन लगेगा। और अगेंस्ट मतलब तो खिलाफ होता है, ये खिलाफ। मोहन बैठा है, तो ये भी नहीं होगा, बिटवीन लगेगा। कोई चीज़ बैठी हो, कोई चीज़ रखी हो, उसमें हमेशा बिटवीन लगता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।